नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आज हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दलहनों का राजा किसे कहते हैं? सोचिए कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता होगा। चलो आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। चना, चने को दलहनों का राजा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, दलहनों की रानी किसे कहते हैं? हमने दलहनों का राजा के बारे में तो जान लिया, लेकिन दूसरा प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि दलहनों की रानी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर के बारे में हम जानते हैं। मटर, मटर को क्या कहते हैं? दलहनों की रानी कहते हैं। दलहनों का राजा क्या? चना, और दलहनों की रानी क्या? मटर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? सोचिए, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो किसी न किसी से सुना होगा या फिर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चलो आइए आज हम इसके आंसर के बारे में जानते हैं। आम, आम को फलों का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अनाजों की रानी किसे कहते हैं? सोचिए जरा, किसे कहा जाता होगा अनाजों की रानी? चलो इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। मक्का, मक्का को अनाजों की रानी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न पांचवा है, शाकाहारी मांस क्या है? सोचिए जरा, शाकाहारी मांस क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। मशरूम, मशरूम को शाकाहारी मांस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, एक पत्तों वाली फसल क्या हो सकती है? सोचिए। चलो इसके आंसर के बारे में भी हम देखते हैं। एक पत्तों वाली फसल गरारी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सातवां है, उजला सोना किसे कहते हैं? सोचिए सोचिए, उजला सोना यानी कि सफेद सोना किसे कहते हैं? चलो इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। कपास, कपास को उजला सोना भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न आठवां, भारत का स्वर्णिम तंतु क्या है? भारत का स्वर्णिम तंतु, चलो इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। जूट, जूट को क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। प्रश्न नौवा, ईश्वरीय भोजन किसे कहते हैं? फिर से इस प्रश्न को दोहरा देता हूँ, ईश्वरीय भोजन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा कोकोआ, कोकोआ को ईश्वरीय भोजन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, चमत्कारिक फल किसे कहते हैं? फिर से दोहरा देता हूँ, चमत्कारिक फल किसे कहते हैं? सोचिए जरा। चले आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में, क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम देखते हैं। कीवी फल को चमत्कारिक फल कहते हैं। प्रश्न 10 हमारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं, इनके बारे में हमने जाना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में एक न एक तो आपको देखने को अवश्य ही मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्नों के आंसर के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। प्रश्न 11वें की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां है, वनों का राजा किसे कहते हैं? सोचिए जरा, वनों का राजा किसे कहा जाता होगा? चलिए आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। वनों के राजा को किसे कहते हैं? टीक को कहते हैं, याद रखोगे, टीक। प्रश्न 11वें की ओर आगे हम बढ़ते हैं। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। प्रश्न 12वें का आंसर है बेर, बेर को शुष्क फलों का राजा कहते हैं। प्रश्न 13वें की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? इसके बारे में तो आपने सुना होगा। आपने ये पेय पदार्थों को अवश्य ही डेली रूटीन में पिया ही होगा। क्या हो सकता है इसका आंसर, जरा सोचिए। प्रश्न 13वें का आंसर आएगा चाय। चाय को पेय पदार्थों की रानी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं? सोचिए, प्रश्न 14वां है, 21वीं सदी का पेड़ किसे कहते हैं? 21वीं सदी का पेड़ नीम को कहा जाता है। चलो आगे प्रश्न 15वें की ओर आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न 15वां है, अद्भुत वृक्ष किसे कहते हैं? सोचिए जरा, अद्भुत वृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न 15वें का आंसर है नीम। नीम को अद्भुत वृक्ष कहा जाता है। प्रश्न 16वां है, मोटा अनाज किसे कहते हैं? सोचिए, इसके बारे में तो अच्छे से आपने कहीं न कहीं तो पढ़ा होगा, किसी न किसी रूप में आपके सामने ये आया ही होगा। मोटा अनाज किसे कहते हैं? चलो आइए इसके आंसर के बारे में हम देखते हैं। प्रश्न 16वें का आंसर आएगा ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा मोटा अनाज के रूप में खाया जाता है। ज्वार के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा और बाजरे के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं प्रश्न 17वां। प्रश्न 17वां है, विश्वव्यापी रेशा किसे कहते हैं? विश्वव्यापी रेशा किसे कहते हैं? आइए इसके आंसर के बारे में देखते हैं। विश्वव्यापी रेशा किसे कहते हैं? कपास को कहते हैं। और उजला सोना भी किसको कहते हैं? कपास को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18वां, शताब्दी पौधा किसे कहते हैं? शताब्दी पौधा किसे कहते हैं? सोचिए। चलो आइए इसके आंसर के बारे में भी हम देखते हैं। खजूर। खजूर को शताब्दी पौधा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 19वां, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो आइए प्रश्न 19वें के आंसर के बारे में हम देखते हैं। नारियल। नारियल को कल्प वृक्ष कहा जाता है। अगले प्रश्न के बारे में 20वां प्रश्न है हमारा, हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना किसे कहते हैं? सोचिए जरा। चलो इसके आंसर के बारे में भी हम देखते हैं। हरा सोना अफीम को कहा जाता है। धन्यवाद।